कोई सुहागन यहाँ आकर इन दोनों का गठबंधन करे। रुक जाइए। ये फेरे नहीं हो सकते हैं। पंडित जी, ये फेरे नहीं हो सकते हैं। उखा है ना पंडित जी कि अम्मा जी के घर में फेरे के पहले एक रस्म होता है जिसमें कि घर की होने वाली बहू मंदिर में भगवान जी के सामने ही फेरे के पहले फल चढ़ाती है। अम्मा जी भी की थी अपने ब्याह के समय में, और हम भी अपने ब्याह के समय में फेरे के पहले ये रस्म किए थे। तब अम्मा जी चाहती हैं कि बत्सला जी भी रस्म करें, ये लिए। और अभी अम्मा जी बाबूजी ही फल लेने ही गए थे। ठीक है, करवा दीजिए। जाओ बेटी। जी पंडित जी। बत्सला जी, बत्सला जी, हमको माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी? इसलिए कि हमको पता होना चाहिए था। बाकी हम इनका और दोनों बच्चा का कसम खा के कहते बत्सला जी, हमको एकदम ध्यान भी नहीं था। अगर हमको पहले से ये बात ध्यान में रहता ना तो हम ये सब कुछ होने नहीं देते। एक मिनट, तुम क्या बोलना चाह रही हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बत्सला जी, फेरे नहीं हो सकते। क्यों? फेरे क्यों नहीं हो सकते? देखिए बत्सला जी, आप पेट से हैं और ये बात हमारे ध्यान में नहीं था कि अगर आप ध्रुव भैया के साथ फेरे लेंगी तो बच्चे के भी फेरे हो जाएंगे ध्रुव भैया के साथ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा लड़का है लड़की है, बाकी आप दोनों अगर फेरे लेंगे तो बच्चे के भी तो फेरे होंगे ना, जो नैतिक तौर पर गलत है। और गलत भी नहीं, तब पाप है। और ये बात हमारे ध्यान में नहीं था, अगर होता तो हम ये सब होने भी नहीं देते। देखिए बत्सला जी, बाहर नहीं बोल सकते थे कि आप पेट से हैं, कहे से कि सब मेहमान लोग हैं, घर की बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी, मतलब एकदम धज्जियां उड़ जाएंगी। इससे आप एक तो काम करिए, अभी यहाँ से जब हम लोग जाएंगे ना तो आप बेहोशी का नाटक कर दीजिएगा। हाँ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। नहीं करूंगी का मतलब? बत्सला जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब आपको समझ में आ रहा है अगर फेरा हो जाएगा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा बत्सला जी। बत्सला जी, अभी बात हम दोनों की लड़ाई की नहीं है, परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई, आप समझिए ना। समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ पूर्णिमा। इसलिए मैं तो ये बेहोशी का नाटक करने से रही। और तुम चाहती हो ना कि ये शादी ना हो, तुम चाहती हो ना कि ये फेरे ना हो, तो अब तुम ही जाकर सबके सामने ये बताओ कि फेरे क्यों नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, सही सही कारण बताना।
नहीं वत्सला जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। परिवार का इज्जत का सवाल है, धज्जियां उड़ जाएंगी परिवार। देखो पूर्णिमा, तुम्हें जो करना है करो, तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती ये तुम जानो। मैं तो यहाँ भगवान को फल चढ़ाने आई हूँ, तो फल चढ़ाकर फेरे लेने जाऊंगी। अब हम क्या करें महादेव, ये फेरे नहीं हो सकते हैं। वत्सला जी के जिद के कारण परिवार की मर्यादाओं के धज्जे उड़ जाएंगे और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। देवता पितर भी नाराज हो जाएंगे, पाप लगेगा इतना। और ये जानते हुए भी कि दुल्हन के पेट में बच्चा है, वो फेरे ले रही और हम खड़े होकर के देख रहे हैं, तो हमको बहुत पाप चढ़ेगा। फिर हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हम कुछ भी करना होगा भगवान जी, बाकी हमको फेरा रोकना होगा। हमारी मदद कीजिए, ये फेरे हम नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। आओ बिटिया, अब फल चढ़ाने की रस्म पूरी हो गई हो तो फेरे शुरू करते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ बिटिया। चलो वत्सला, एक्टिंग करने का टाइम आ गया है और अब यहीं से सिड को पाने का नया रास्ता बनेगा। वो रास्ता जो इन सब ने मिलकर बंद कर दिया था, क्योंकि सिड सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। क्या हुआ? कोई सुहागन गठबंधन के लिए आई, फिर आप दोनों फेरे शुरू कीजिए। ध्रुव जी, अगर आपकी पूर्णिमा भाभी ये शादी कराने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझसे शादी मत कीजिए। रहने दीजिए। वत्सला, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ध्रुव जी। अभी आपकी पूर्णिमा भाभी जो मुझे रस्म के नाम पर लेकर गई थी ना, वहां उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बेहोश होने का नाटक करूं ताकि ये फेरे रुक जाए। पूर्णिमा, आपने फेरे रोकने के लिए कहा? वत्सला, कुछ भी मत कहो। भला भाभी ऐसा क्यों करेंगी? ध्रुव जी, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आपकी पूर्णिमा भाभी ऐसा क्यों कह रही है। क्यों मुझसे झूठ बोलने को कह रही है? क्यों कह रही है कि मैं बेहोश होने का नाटक करूं और ये शादी अधूरी छोड़ दूं? देखिए ध्रुव जी, मैं शहर में पली बली लड़की हूँ, इसलिए ऐसे छुप छुपा कर बातें करना, साजिशें करना, ये सब मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होता। इसलिए मैं आपके पास आई और आपको मैंने सब कुछ बता दिया सबके सामने। भाभी, ये वत्सला
ये क्या कह रही? धुरु बेटा, बात करते हैं। पूर्णिमा, हमारे साथ कमरे में चल तो आ तो। जी नहीं सासू माँ, अब जब बात सबके सामने आ ही गई है तो पूर्णिमा भाभी को यही बताना चाहिए ना। क्योंकि जो लोग शादी में शामिल हुए हैं ध्रुव जी, आखिर उनको भी तो पता चले कि शादी रोकने के पीछे की वजह क्या है। क्यों पूर्णिमा भाभी चाहती है कि ये शादी अधूरी रह जाए? आखिर क्यों वो चाहती है कि मैं झूठ बोल के बेहोश होने का नाटक करूं? क्यों आखिर वो मेरे फेरे रोकना चाहती है? हाँ भाभी, बताइए ना, आखिर क्या हो गया ऐसा अचानक? हाँ बहू रानी, हल्दी, मेहंदी, संगीत सब रस्मी पूरी करके अब तुम फेरे क्या रुकवा रही हो? बताओ पूर्णिमा, बताओ। हाँ पूर्णिमा बताओ, बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर की शादी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से हो रही है तो तुमको जलन हो रही है? हाँ बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। तो फिर क्या वजह है? ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, हम आपको बताते, बाकी आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अकेले में ही बात बताएंगे। देखिए ध्रुव भैया, हर परिवार में, हर घर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबके सामने नहीं की जाती, पूरे समाज के सामने नहीं बताई जाती। तो चलिए, यही लिए हम आपको कह रहे हैं, आप चलिए ना, हम आपको बताते, आइए। अकेले में क्या बात करेंगी आप? जो भी कहना है यही कहिए ना भाभी। अभी तो हमारे बीच बात हुई ना कि जो बात होगी सबके सामने ही होगी। अरे कह रही ना, भाभी माँ के बराबर होता, कह रही ना, आखिर में जाकर तो सुनता कहा नहीं है। जाओ बच्चे लोग साथ में लेके जाओ, जाओ। अरे दरोगा जी, हम सब लोग ब्याह के लिए यहाँ आए थे। अब ब्याह नहीं होगा, इसका कारण हमको भी पता होना चाहिए। अब थोड़ा शांति रखिएगा। अगर पूर्णिमा भाभी नहीं बताना चाहती है तो ना बताए। ध्रुव जी, फेरे शुरू करते हैं। नहीं, फेरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्यों भाभी? पंडित जी, फेरों के मंत्र शुरू कीजिए। बत्सला जी पेट से है। वाली है। और पंडित जी, जो औरत माँ बनने वाली होती है वो इसे फेरे नहीं ले सकती है ना, पाप होता है ना। सच में ये फेरे होते तो बहुत बड़ा पाप होता। यही लिए हम फेरे लेने से मना कर रहे थे, ताकि हम आप सबको पाप से बचा सके।
क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि तुम ये बात सबके सामने लेकर आओ और मेरी शादी ध्रुव से ना हो। क्या ये माँ बनने वाली है, वो भी शादी से पहले? क्या हो रहा है इस घर में? बड़ी बहू दारू पीकर नौटंकी करती है और ये छोटी बहू पेट से, वो भी शादी से पहले। अरे वाह, घोर कलयुग है तो घोर कलयुग। अरे शहर की लड़की है, ऐसी होगी ना बेशरम। शादी से पहले ही सब कुछ। अरे दादा रे दादा, काहे हम आए इस शादी में, ना कटवा के रख दिया इसने तो। अब चलिए सब लोग अपना अपना सामान बांधिए और आज के आज ही हम इस ट्रेन से निकल चलते अपने गांव को। बाप रे बाप, यहाँ नहीं रहना है। चलिए चलिए चलिए। आप सब आए हैं, हमारे गांव से आए, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, तो ऐसे ऐसे नाराज होकर मत जाइएगा। अब रुक जाइए, हम सब आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ, सब करता हूँ। अब सब इत्मीनान से खुशी खुशी जाइएगा। बस दरोगा जी बस, बहुत हो गया। अब आप अपने घर की व्यवस्था संभालिए, यही बहुत हो गया। हम सब चलते हैं। आजा बेटा, आजा बेटा। बस चलो चलिए 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 सब लोग चलिए। त्रिलोचन बा, सुनिए तो। अरे सुनना, अरे तू हमारे बचपन का दोस्त है, तू तो सुन ले। ए दरोगा, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, लेकिन हार गई ना। ना तो अपने बेटों को अच्छे संस्कार दे पाई और ना तो अपनी बहुओं को मर्यादा में रख पाई। लालच है तुम पर। हाँ हाँ, मेरे पेट में बच्चा है, लेकिन यही बात पूर्णिमा भाभी अगर आपने मुझे कोने में साफ साफ बता दी होती तो मैं फेरे लेने के लिए जिद नहीं करती ना मैं ध्रुव जी। आपकी बात मान लेती आपकी बात और बेहोश होने का नाटक कर लेती, झूठ बोल देती मैं। कम से कम ये सारा तमाशा तो नहीं होता, ये सब होता ही नहीं ना। और पूर्णिमा भाभी, अगर किसी भी दुल्हन को बिना वजह के आप कहोगे कि फेरे रोक लो, शादी अधूरी छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगी ना। कम से कम आप साफ साफ बता देती मुझे। झूठ काहे बोल रही है बंसला जी? हम आपको, अम्मा जी हम इनको बताए थे, अम्मा जी हम बंसला जी से कहे थे, साफ साफ शब्दों में कहे। अम्मा, साफ साफ ही तो नहीं कहना था मुझोसी। अर्धांगिनी, चुप, एकदम चुप। क्या कहते तुमसे? क्या कहते? कहते कि कुछ भी करना, बाकी हमारा परिवार की इज्जत पर आंच मत आने देना। काकी पूरा समाज के सामने, रिश्तेदार के सामने साफ साफ बोल दी। ये रिश्तेदार सब गाँव जाएगा, क्या कहेगा कि दरोगा जी, दरोगाइन अपना बच्चा को कैसा संस्कार दिया है, कैसा परवरिश की है कि गुल पर गुल खिलाया जा रहा है। सब कुछ माटी में मिला दी, नाश कर दी। अरे कहाँ जाने लायक नहीं छोड़ी हम लोग को। काम मुंह दिखाएंगे हम समाज में, अपना काम मुंह दिखाएंगे।
अम्मा जी, आपका थप्पड़ मारना जायज है, बाकी हमको ये फेरा रोकना था, हर हाल में रोकना था, तो हम रोक दिए और हमको ये बात का कोनो अफसोस नहीं है। राज सवाल गांव वालों का था, उन लोगों की वजह से, चाहे उन लोगों के डर से हमें पाप होते हुए तो नहीं देख सकते थे ना। इस बच्चे की फांस में फंस गए हम, बहुत बुरे तरीके से फंस गए हम। ओहो, बेचारी पूर्णिमा। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच मेरी शादी तुड़वाने के लिए, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना सर कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। एक आप बदतमीजी बस वजह